नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों तमाम सरकारी महकमों में खलबली मची है। कर्मचारियों से लेकर बड़े अफसरों तक के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि आए दिन एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस टीमों के द्वारा रेड मारी जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं और कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक को रंगे हाथों धर दबोचा जा रहा है। इसी बीच एक और मामला हरियाणा प्रदेश के फतेहाबाद जिले से सामने आया है, जहां पर एक बार फिर एक पटवारी एसीबी की टीम के हत्थे चढ़ गया। एक पटवारी को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पटवारी जिसका काम आम लोगों की, गरीबों की, किसानों की सहायता करना होता है, उनकी जमीन का इंतकाल करवाना, उसमें सहयोग करना, यह काम पटवारी को होता है। लेकिन इन दिनों पटवारी कुछ और ही काम करने में मशगूल नजर आ रहे हैं, ज्यादा रुचि दिखाते नजर आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि फतेहाबाद में पहला मामला नहीं, बल्कि पिछले दिनों भी एक पटवारी को इसी तरीके से रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। और अब एक बार फिर फतेहाबाद जिले के भोड़िया बिश्नोइया निवासी एक पटवारी को, जिसके पास फतेहाबाद जिले के ही दो गांव डांड और बनावाली का चार्ज था, उसको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसने बनावाली गांव के निवासी एक व्यक्ति की जमीन के इंतकाल को लेकर रिश्वत मांगी थी और उस व्यक्ति से 11,000 रुपए की डिमांड की गई थी। आपको बता दें कि बनावाली निवासी व्यक्ति, जिसको अपनी जमीन का इंतकाल करवाना था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु 2024 में हो गई थी और वसीयत के अनुसार उनको जमीन मिलनी थी, जिसके चलते वो इंतकाल करवाना चाहता था, जिसके एवज में पटवारी ने, जो भोड़िया बिश्नोइया निवासी था, उसने 11,000 रुपए की डिमांड की, जिसके चलते बनावाली निवासी व्यक्ति ने उसको 3,000 रुपए भी एडवांस में दे दिए थे। लेकिन जब 8,000 रुपए बचे हुए देने की बारी आई, तो उस समय बनावाली निवासी व्यक्ति, जिसको अपनी जमीन का इंतकाल करवाना था, उसने इसकी शिकायत एसीबी को की। एसीबी ने अपनी टीम तैयार की ताकि रेड मारी जा सके, छापा मारा जा सके और पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा सके। तय समय के अनुसार उसी जगह पर, उसी समय पर, उसी मौके पर एसीबी की टीम पहुंच गई, जब बनावाली निवासी व्यक्ति पटवारी को बकाया 8,000 रुपए रिश्वत के दे रहा था और रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों दबोच लिया गया। खैर, आपके लिए बड़ी खबर नहीं होगी, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल यह उठता है, एक बड़ा सवाल यह बनता है कि हरियाणा सरकार, जिसमें पिछले दिनों 370 पटवारियों की सूची वायरल हुई थी और उस सूची के अनुसार तमाम 370 पटवारी जिनके नाम उस सूची में थे, उनको भ्रष्ट करार दे दिया था, उनके ऊपर मुहर लगा दी थी, भ्रष्ट होने का ठप्पा लगा दिया गया था। और उसमें पटवारी की नौकरी से जुड़े होने के साथ साथ तमाम पारिवारिक, उसके पिता का नाम, पता, कब से वो पटवारी बना हुआ है, कहां कहां उसने काम किया है, फिलहाल कहां पर चार्ज है, उसकी जाति क्या है, तमाम जानकारियां थी और वो लिस्ट वायरल हो गई थी। लेकिन उन 370 पटवारियों में से एक भी पटवारी पर अब तक सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश के आम लोग भी, हरियाणा प्रदेश की जनता भी सरकार से जानना चाहती है कि क्या सरकार सिर्फ कागज भरने में ही लगी हुई है, क्या सरकार सिर्फ लिस्ट बनाने में ही लगी हुई है, या फिर जिन भ्रष्ट लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है उन पर एक्शन भी ले रही है, उन पर कार्रवाई भी ले रही है। खैर, यह मामला यही खत्म नहीं होता। 370 भ्रष्ट पटवारियों के बाद 404 दलालों की सूची भी सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जो कि गोपनीय रखी जानी थी, लेकिन वो भी पटवारियों की लिस्ट की तरह ही वायरल हो गई। इसके बाद कहीं ना कहीं अब सरकार के द्वारा एक बार फिर 129 राजस्व विभाग से संबंधित बड़े अफसरों की सूची बनाई गई है। हालांकि यह सूची वायरल नहीं हुई, यह सूची गोपनीय है और इस जो लिस्ट के अंदर नाम है वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर जिला राजस्व अधिकारियों तक के नाम जोड़े गए हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्मचारियों से शुरुआत करके सरकार ने भ्रष्ट अफसरों तक की सूची तो बना ली, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के नाम पर हर बार जनता को बेवकूफ बना रही है, जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जनता भी अब सरकार के बहकावे में नहीं आने वाली। फिलहाल लोगों को यह मालूम है कि सरकार ने जिन जिन लोगों की, जिन जिन भ्रष्ट कर्मचारियों से लेकर अफसरों तक की सूचियां बनाई है, उनमें से एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई, उनमें से एक की भी नौकरी नहीं गई, उनमें से एक भी अफसर या फिर एक भी कर्मचारी सुधरा नहीं। वो ज्यों की त्यों भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, ज्यों के त्यों रिश्वत लूट रहे हैं, ज्यों के त्यों आम लोगों की जेब पर डाका मार रहे हैं। उनको सिर्फ
अपनी जेब भरने से मतलब है, उनको लोगों की समस्या से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों का अब भरोसा भी बीजेपी से दिनों दिन उठता जा रहा है। खैर दूसरी तरफ सरकार अब खुद ही अपने द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि में ही फंस चुकी है, सवालों के घेरे में फंस चुकी है। शक की सुई जो है वो अब सरकार पर घूम चुकी है और आम लोगों का गुस्सा भी सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रति इन दिनों बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आए दिन सरकार के द्वारा अपराधियों को चेतावनी दे दी जाती है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दे, और उसके कुछ समय पश्चात ही हरियाणा प्रदेश के किसी न किसी जिले में, किसी न किसी कोने में कोई बड़ी वारदात हो जाती है, कोई बड़ी आपराधिक घटना को किसी अपराधी के द्वारा या फिर गैंगस्टर के द्वारा अंजाम दे दिया जाता है। यानी कि सरकार अपनी किरकिरी कराने से पीछे नहीं हट रही, और कहीं ना कहीं जिन लोगों का नाम लेकर सरकार बड़े बड़े दावे ठोकती है, और वही लोग सरकार की फजीहत करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने कई बार अफसरों को यह चेतावनी दे दी कि या तो अफसर सुधर जाएं, अन्यथा सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। मैं खुद यानी कि मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैं एक गरीब का बेटा हूं, आम लोगों की समस्या आसानी से समझता हूं, आम लोगों की समस्या से वाकिफ हूं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर अफसरों ने गरीब लोगों को, आम लोगों को परेशान किया तो उनकी खैर नहीं है। वही दूसरी तरफ अफसर हैं कि मुख्यमंत्री चाहे कुछ बोले, उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। उनका जो रवैया है वो दिनों दिन पहले से भी बिगड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। आम लोगों के प्रति किसी अफसर को छोड़िए, किसी सरकारी कर्मचारी को भी कोई संवेदनाएं नहीं है, उनके कामों के प्रति किसी कर्मचारी में भी कोई तत्परता नहीं है। तो ऐसे में सरकार से और क्या ही अंदाजा लगाया जा सकता है, सरकार से और क्या ही उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि सरकार कुछ कर पाएगी। सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को और जो प्रशासन फिलहाल सरकार पर हावी नजर आ रहा है उसको अपने सर से उतार फेंकेगी और उसको रौंदने का काम करेगी, क्योंकि सरकार से उम्मीदें तो यही होती हैं कि सरकार अफसरों को मुट्ठी में रखे और अफसरों की नकेल टाइट करके उनको आम लोगों के प्रति काम करने के लिए बाध्य करे, बाधित करे। लेकिन यहां पर सरकार अपनी अलग मस्ती में नजर आ रही है और प्रशासनिक अधिकारी हैं कि वो उस गांव के खुले सांड की तरह हो गए हैं जो किसी को भी टक्कर मार सकता है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दिनों हरियाणा प्रदेश की जनता पस्त नजर आ रही है और अधिकारी कर्मचारी जो सरकारी हैं वो रिश्वत लेने में चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही बनता है जो हमने शुरुआत में आपको बताया कि इन भ्रष्ट लोगों पर कब कार्रवाई होगी। क्या एक भ्रष्ट पटवारी को पकड़कर एक बार गिरफ्तार करना, उसके बाद कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना, या फिर जहां पर पहले उसका चार्ज था वहां से बदलकर दूसरी जगह उसको भेज देना, क्या यह कार्रवाई सही है? क्या इस कार्रवाई से वो भ्रष्ट पटवारी बदल जाएगा जो रिश्वत के अंदर अपनी रुचि रखता है? क्या वो बिना रिश्वत के आम लोगों के काम कर पाएगा? इसका जवाब ना होगा, चाहे किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए। खैर दूसरी तरफ कोई अगर सरकारी अधिकारी या फिर कोई अफसर अगर रिश्वत लेने के मामले में हत्थे चढ़ जाता है, रडार पर आ जाता है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। 3-6 महीने के बाद दोबारा वो उसी पोस्टिंग पर आ जाता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह उसका तबादला कर दिया जाता है। क्या ये कार्रवाई काफी है उस अफसर के ऊपर कि वो बाधित हो जाएगा कि आगे वो रिश्वत नहीं लेगा? इस बात की कंफर्मेशन हो सकती है। इसका जवाब भी ना होगा, क्योंकि आगे भी वो अफसर आराम से इसी तरीके से जो है अपनी रुचि रिश्वत में रखेगा, क्योंकि उसको पता है अगर फंस भी गए 3-6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जनता इन दिनों काफी प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से परेशान नजर आ रही है, त्रस्त नजर आ रही है, और सरकार है कि आम लोगों की पीड़ा समझ नहीं पा रही है। चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे जिला प्रशासनिक कार्यालय हो, कोई भी महकमा हो, राजस्व विभाग हो, या फिर पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कोई भी कर्मचारी या अधिकारी क्यों ना हो, हर कोई आम लोगों की जेब पर डाका मारने की सोच के साथ प्रतिदिन अपने कार्यालय पहुंचता है और कहीं ना कहीं शाम तक काफी पैसा छाप भी लेते हैं, बना भी लेते हैं। तो क्या यह व्यवस्था इसी तरीके से चलती रहेगी, या फिर बीजेपी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जिस तरीके से बड़ा दावा ठोकते हैं, छाती ठोककर कहते हैं कि हम व्यवस्था सुधारने आए हैं, हमें सरकार चलाना आता है, हमें सिस्टम बदलना आता है, कैसे अफसरों से काम लेना है यह हमें मालूम है, तो क्या उनका काम लेने का तरीका यही है? क्या उनका सिस्टम बदलने का तरीका यही है? यह एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल बीजेपी की छवि पर, हरियाणा सरकार की छवि पर भी एक धब्बे के रूप में, एक दाग के रूप में साफ नजर
आ रहे हैं कि इन दागों से, इन धब्बों से बीजेपी का दामन कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएगा अगर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई, इन बेलगाम अफसरों और कर्मचारियों को लगाम में नहीं रखा गया। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।